नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के बारे में। जब तक ये अपने पद पर थे, इन्होंने हर तरह के फैसले दिए। कभी वो सत्ता के पक्ष में गए, कभी वो सत्ता के विपक्ष में गए। ये अलग बात है कि जब वो सत्ता के विपक्ष में गए तो लोगों ने कहा कि अभी भी हमारे न्यायालय में जान है, हमारा संविधान जिंदा है, हमारे न्यायाधीश नेक हैं, सही हैं, वो सही राय देते हैं। और जब वो सत्ता के पक्ष में गए तो इन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए। उसी प्रकार डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी किया, देश के संविधान के हिसाब से, देश के जो नियम कानून थे उनके हिसाब से उन्होंने डिसीजंस दिए। लेकिन हमारे विपक्ष को तो रोना है, वो हमेशा रोने के लिए ही बना है। तो इसलिए बहुत सी बातों को लेकर के जो हमारा विपक्ष है वो अब डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है, उनके बारे में बहुत सारी अनर्गल बातें करता है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी इंसान, भाई सीधी सी बात है कि इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी सक्षम हो, उसे कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी जानकारी हो, लेकिन बहुत बार हमारी भावनाएं किसी के विपक्ष या विपक्ष में खड़े होने के लिए हमारी मौलिक भावनाएं आड़े आती हैं। और उससे हमारा, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो न्यायाधीश ही क्यों ना हो, उनका जो परसेप्शन होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इतनी कम से कम बेनिफिट ऑफ डाउट जो हम मुजरिमों को देते हैं, कि हम अपने न्यायाधीश को नहीं दे सकते हैं। इतना बेनिफिट ऑफ डाउट तो हम उन्हें भी दे सकते हैं ना, कि उनके आधार पर, उनकी सोच के आधार पर, उनकी जानकारी के आधार पर, और क्या कहते हैं, हमारे संविधान की उन्होंने जो इतनी डीप नॉलेज ली है, उसके आधार पर जो चीज़ उन्हें उचित लगी होगी उन्होंने वही किया होगा। लेकिन नहीं, अभी तक तो हमारा जो विपक्ष था वो हमेशा का उसका यही राग उसका उस पर है, इलेक्शन मशीन पर, ईवीएम पर, कि जब उनके पक्ष में आ जाता है तो वो कहते हैं ईवीएम बहुत अच्छी है, ईवीएम बहुत नेक है, और जैसे उनके विपक्ष में जाता है वो कहते हैं ईवीएम में घपला हुआ है, ईवीएम का कोई चरित्र नहीं है, ईवीएम चरित्रहीन है। खैर छोड़िए, वो तो बात सबको पता है। आज हम बात ये न्यायाधीश महोदय की कर रहे हैं। तो न्यायाधीश महोदय जिस दिन रिटायर हुए थे, उस दिन उन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी। उनके अपने पिताजी ने उनके लिए किस प्रकार से घर बनवाया था। तो उनके पिताजी भी बहुत दिन तक भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं, शायद 7 साल तक रहे हैं। उन्होंने भी एक से एक जो थे ऐतिहासिक फैसले दिए थे, जिनके आगे हमेशा जनता ने सर झुकाया था, भले पॉलिटिकल पार्टीज ने झुकाया हो या ना झुकाया हो। तो वो एक किस्सा बता रहे थे जिस दिन वो रिटायर हुए, कि जब मेरे पिताजी पुणे में मेरे लिए घर बनवा रहे थे, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि भाई आप पुणे में मेरे लिए घर क्यों बनवा रहे हैं, मैं तो मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और अगर कल को मैं आगे जाऊँगा तो मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, तो पुणे में घर बनवा के आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए कि जब तुम्हें कर्तव्य निष्ठा में से, सच्चाई में से और अपने काम में से एक को चुनना पड़े, तो तुम कर्तव्य निष्ठा को चुनना, तुम सच्चाई को चुनना, तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ से मतलब यही है कि तुम कितनी भी ऊंची पोस्ट पर रहे हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम आकर के यहाँ पुणे में बस जाना। तो ये सोचिए, जिस इंसान के पिता ने उसे इतने उच्च संस्कार दिए हैं, इतनी उच्च शिक्षा दी है, इतनी अच्छी तरह से उनको चीज़ों को समझना परखना सिखाया है, क्या वो केवल इसलिए कि वो सत्ता के पक्ष में न्याय दे, कभी वो गलत न्याय देगा? मुझको तो नहीं लगता। जिसको लगता हो उसकी मर्जी। जय हिंद, जय श्री राम।